अब ये भी हो सकता है, जो तीसरा सिनेरियो ये आता है कि इनिशियल स्टेप्स करने के बाद भी बच्चा रोया नहीं या सांस नहीं लिया, तो उसको हम कहते हैं ब्रीफ वेंटिलेशन। क्या कहते हैं? ब्रीफ वेंटिलेशन। मतलब इनिशियल स्टेप्स पीएसएसआर करने के बाद मैंने पूछा बच्चा रो रहा है कि नहीं, क्रैक कर रहा है कि नहीं, अगर आंसर नो है तो ये जाएगा ब्रीफ वेंटिलेशन, यानी कि मुझे अम्बू बैग से अब इसको रिसस्टेट करना है। प्री टर्म है तो 0 साइज, टर्म है तो 1 साइज। लेकिन जब भी मैं अम्बू बैग कर रहा हूँ तो मुझे कॉल फॉर हेल्प करना है, क्योंकि अब बच्चे को हालत ख़राब हो रही है, इसको और सुपर केयर चाहिए। अगर मेरे पास एनआईसीयू है तो मैं अपने पास डॉक्टर को बुलाऊंगा, नहीं तो रेफरल वाले को कॉल करूंगी, बच्चा आपके पास आ सकता है, बच्चा सीखे या ट्रांसपोर्ट की ये कर लो। तो जब मास्क लगाएंगे, मास्क हमेशा नीचे से ऊपर, माउथ और नोज़ कवर होना चाहिए। प्रेशर हमेशा इधर आना चाहिए, जो जहाँ ही अटैच होता है। एंड इन 3 उंगलियों से बच्चे को थोड़ा चिन लिफ्ट करना है। ब्रीथ 2 3, ब्रीथ पे प्रेस करना है, 2 3 पे रिलीज करना है। ब्रीथ 2 3, ब्रीथ 2 3। कितने ब्रेथ्स देंगे? 40 to 60 एक मिनट में। लेकिन जब हम पहली बार ब्रेथ देते हैं हम सिर्फ 5 ब्रेथ्स देंगे। 5 ब्रेथ देने के बाद हम बोलेंगे चेस्ट राइज है कि नहीं। अगर तो चेस्ट राइज है मतलब बैग एंड मास्क काम कर रहा है, तो फिर हम 30 सेकंड तक देंगे। ब्रीथ 2 3, 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 ब्रीथ 2 3। 30 सेकंड्स ओवर। 30 सेकंड्स के बाद मैं देखूंगा कि बच्चा सांस ले रहा है कि नहीं, एंड सैचुरेशन ठीक है कि नहीं। अगर बच्चा सांस ले रहा है तो मैं धीरे धीरे फिर उसको वीन ऑफ करूंगा। ब्रीथ 2 3 4, ब्रीथ 2 3 5, ब्रीथ 2 3 6, ब्रीथ 2 3 7, ब्रीथ 2 3 8, ब्रीथ 2 3 9। अगर डिस्ट्रेस है तो ऑक्सीजन और सीपैप लगेगा। ठीक है, अब ये जाएगा पोस्ट रिसस्टेशन केयर, एनआईसीयू जाएगा। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट किसी को, कोई क्वेश्चन पूछना है?